और मुझे दुख होता है ऐसी मानसिकता वाले लोगों पे जो सोशल मीडिया पे इस तरह के स्टेटस लगाते हैं कि एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट को 8 साल लग गए, 10 साल लग गए। पहला सवाल, क्या इंडिया का कानून खराब है? दूसरा सवाल, क्या रेप की सजा बढ़ाने से रेप रुक जाएंगे? तीसरा सवाल, क्या इंडिया में इंसाफ नहीं मिलता? चौथा सवाल, इंडिया में इंसाफ मिलने में 8-10 साल क्यों लगते हैं? और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हाथरस कांड में दोषियों को सजा होगी या नहीं? आज मैं आपको इन 5 सवालों के जवाब देने वाला हूं। और हो सकता है कुछ फेक लोग जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, इंसाफ दो, जस्टिस, उन लोगों के कानों से खून भी आ जाए। पहला सवाल, क्या इंडिया के लॉज बेकार हैं? इस देश का कानून बेकार है? नहीं, इस देश का कानून नहीं बल्कि इस देश के लोग बेकार हैं। जब कोई क्राइम होता है, चाहे लड़के के साथ हो या लड़की के साथ, तो वो डरते हैं कि यार नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम 100 नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, हम बेफालतू के पचड़ों में फंस जाएंगे। ये होती है पहली भूल। उसके बाद जो अपराधी है वो दूसरा क्राइम करता है आपके साथ, तब आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए, तब वो सोचते हैं कि जाएं ना जाएं। तीसरा, जब इस तरह का कोई कांड हो जाता है, रेप हो जाता है या कोई बड़ा क्राइम हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तब याद आती है कि नहीं यार, हमें जाना चाहिए था। जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी शुरुआत नीचे से होती है, बहुत ही छोटे स्तर से होती है, और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अगर उसके साथ कोई क्राइम हुआ है तो वो उसको वहीं पर रोक दे। लेकिन नहीं, इस देश की महिलाएं, अगर उनको कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है, कोई लड़का उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाती। क्यों? पापा मम्मी को पता चल जाएगा। और इस देश के पुरुषों को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वकीलों का खर्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। ये मानसिकता है इस देश के लोगों की। ये सभी लोग जो पुलिस स्टेशन नहीं जाते, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, सिर्फ इस डर से कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा, अरे पड़ोस वाली आंटी को पता चल जाएगा, अरे हमारा इतना पैसा लग जाएगा। इन्हीं वजहों से, इन्हीं नागरिकों की वजह से इस देश में जो मुजरिम है उनको शय मिलती है। इन सभी चीजों से परे हटके इस देश के कुछ नागरिक तो ऐसे हैं जिनके साथ कोई क्राइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल है फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस, फेक डाउरी केसेस। तो इस पहले सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का कानून खराब है या इस देश के लोग खराब हैं? दूसरा सवाल, अक्सर लोग बोलते हैं रेप की सजा बढ़ाओ, रेप की सजा बढ़ाओ, रेप की सजा बढ़ाओ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे रेप की सजा बढ़ाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इस देश में मर्डर करने की सजा उम्र कैद और फांसी है, तो क्या इस देश में मर्डर नहीं होते? मर्डर होने बंद हो गए? सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहां पर देखो कि हर दिन डेली आपको एक मर्डर की अपील जरूर मिलेगी। रेप की अपील इतनी नहीं है जितनी मर्डर की अपील है। तो आपका जवाब, क्या सजा बढ़ाने से क्राइम रुक जाएगा? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेप की सजा बढ़नी नहीं चाहिए। रेप की सजा बढ़नी चाहिए क्योंकि ये अपराध मर्डर से कम नहीं है। लेकिन उससे भी पहले इस देश के लॉज की इंप्लीमेंटेशन को ठीक करना जरूरी है। इस देश के लोगों को जागरूक होना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, इंडिया में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाने से डरते हो? आप में से कितने लोग हैं जो लॉयर्स को कंसल्ट करते हो? पैसे की परवाह नहीं करते हो, इंसाफ के लिए आप कंसल्ट करते हो। रियलिटी बताऊं, जिस पुलिस स्टेशन से, जिस वकील के चेंबर से आप दूर दूर भागते हो, वही आपको न्याय दिलवाते हैं। हमारे देश में कुछ गलत पुलिस वालों की वजह से अच्छे पुलिस वालों की छवि खराब हो चुकी है, और दूसरी तरफ वकीलों का नाम सुनते ही लोग अपने मन में लाखों और करोड़ों की गिनतियां करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारा खर्चा होगा। वो लोग जिनके पास अधिकार हैं, वो उन अधिकारों को या तो दबा देते हैं या उनका मिसयूज करते हैं, और वो लोग जिनकी कुछ ड्यूटी है इस देश के लिए, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। कानून सिर्फ किताबों में ही रह गया है, लेकिन फिर भी इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं और कानून बहुत बेकार है क्योंकि इस देश में जस्टिस नहीं मिलता है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? चौथा सवाल, इस देश में इंसाफ मिलने में 8-10 साल लग जाते हैं। पहली बात, इंसाफ जिसको मिलता है उसको ही उसका महत्व पता होता है, किसी तीसरे को नहीं। और दूसरी बात, जब लोगों को इंसाफ मिलता है 8-10 साल बाद, तो वो रोते हैं
कि 8-10 साल बाद इंसाफ मिला है। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो भी लोग रोते हैं कि इसको इंसाफ नहीं दिया गया। एक कहावत है, लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अक्सर लोग कहते हैं कि 8-10 साल हो गए अब जाके इसको इंसाफ मिला है। तो सबसे पहली बात कि आप मूर्ख हो, जिसको एक इंसान दिख रहा है 8-10 सालों में जिसे इंसाफ मिला है। इस देश की न्यायपालिका इन 8-10 सालों में लाखों लोगों को इंसाफ देती है, लेकिन नहीं, आप मूर्ख हो क्योंकि आपको सिर्फ एक केस दिखेगा जो कि मीडिया में हाईलाइटेड है, और उस केस को ही इंसाफ दिलाना इस देश के नागरिक की ड्यूटी है। लेकिन जो केस मीडिया में हाईलाइटेड नहीं है ना, उसको इंसाफ मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इस देश की न्यायपालिका पूरे भारतवर्ष में रोजाना 3 लाख केसेस की सुनवाई करती है। इस हिसाब से अगर हम लगाए तो एक साल में 10 करोड़ केसेस की सुनवाई, और 8 से 10 सालों में कितने केसेस की सुनवाई हो चुकी होगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसमें से कितने लोगों को इंसाफ मिल चुका होगा ये भी आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना कि ये जो 3 लाख का मैंने फिगर लिया है ये मिनिमम फिगर है, एवरेज भी नहीं है अभी। और ये फैक्ट आप खुद चेक कर सकते हो कैसे। इस देश की स्टेट्स में जितने भी कोर्ट हैं, उन कोर्ट के अंदर जितनी कोर्ट रूम है, उन हर कोर्ट रूम के अंदर अगर आप 15 केसेस भी एवरेज ले लोगे, मिनिमम, ज़्यादा होते हैं केसेस, 15 केसेस के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो खुद आप कैलकुलेशन कर पाओगे कि कितनी केसेस की सुनवाई रोजाना होती है। और मुझे दुख होता है ऐसी मानसिकता वाले लोगों पे जो सोशल मीडिया पे इस तरह के स्टेटस लगाते हैं कि एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट को 8 साल लग गए, 10 साल लग गए। 5वां सवाल, क्या हाथरस कांड में इंसाफ होगा? हाथरस कांड में उस लेडी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले जनता का ये समझना जरूरी है कि कानून में नहीं, हम में खराबी है, लोगों में खराबी है, आप में खराबी है। हम सभी को इस चीज को मिलकर सुधारना होगा। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हो वो मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं जो सच है वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस करने आया हूँ, प्रॉब्लम को रिपीट करने नहीं आया हूँ, और ऐसे ही आता रहूंगा। अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत हो तो आज अभी इसी वक्त मेरे इन विचारों को इस देश के हर नागरिक तक पहुंचा दो, इस देश के हर नौजवान तक पहुंचा दो, इस देश की हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा दो। दैट्स ऑल।